हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड्स मैथमेटिक्स का एक पीवाईक्यू। हाँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, आपने जैसे थंबनेल में देखा ही होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे पहले, और ये जो है ये 2024 वाले क्वेश्चन है, ये 2024 वाला क्वेश्चन है। और तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे अगर सॉल्व करना हो तो पहले इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो पहले देख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करने के लिए अप्रोच करेंगे। तो लिखा है अनुराग परचेज्ड ए फार्म हाउस विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल है PAB, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। ये अनुराग ने इस सेमी सर्कुलर प्लॉट को खरीदा। फिर क्या है, ऑफ डायमीटर 70 मीटर्स, इसका डायमीटर कितना है 70 मीटर। तो बच्चे इसका रेडियस कितना होगा, इतना तो पता ही होगा कि ये होगा 70/2 विच इज़ 35 मीटर्स, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ही डिवाइड्स इट इनटू ए 3 पार्ट्स बाय थिंकिंग ए पॉइंट P ऑन द सेमी सर्कल इन सच ए वे दैट एंगल PAB इज़ 30 डिग्रीज। एंगल PAB, ये पॉइंट A है, एंगल PAB कितना है 30 डिग्री, तो मैंने भी लिखा 30 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पार्ट 1 he planted saplings of mango tree, in part 2 he grew tomatoes and in part 3 he grew oranges। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इन पार्ट वन मतलब ये वाले पार्ट में उसने क्या लगाया, क्या बोया है, मैंगो ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इन पार्ट 2 ही ग्रीव टोमेटोज, ये जो ट्राइंगुलर पार्ट है वो है पार्ट 2, इसमें क्या बोया गया, टोमेटोज। और इन पार्ट 3 ही ग्रीव ऑरेंजेस, पार्ट 3 मतलब ये छोटा सा पार्ट, इसको अगर ई नाम दे दूं मैं तो AEP ये वाले कर्व में उसने बोया ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ही ग्रीव ऑरेंजेस, फाइंड एंगल POA मतलब PO, तो P से एक लाइन O में जाएगा A। आपको फिगर देख के लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, नहीं 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप किसी भी मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है कि मतलब उन्हें अगर लगे कि ये लाइन 90 परपेंडिकुलर दिख रहा है तो वो 90 डिग्री लिख के आ जाता है, लेकिन वो गलत है। आपको सॉल्व करना होगा, और अगर आपको 90 लग रहा है तो प्रूफ कीजिए 90 है ये, तो आपको ये सॉल्व करना होगा। ये एंगल कितना है, तो लेट्स से ये थीटा है, थीटा तो आपको पता ही होगा, ट्रिगोनोमेट्री में आपने देखा होगा, तो मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया। तो मुझे चाहिए क्या, ये वाला एंगल। तो मुझे ये वाले एंगल POA को निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए अब ज्योमेट्री देखिए, ये 30 डिग्री है, ठीक है। देखिए आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मतलब आपको मेरे से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहा है उसे सब समझ में आएगा। अगर उसे कुछ समझ में ना आए वो कमेंट करेगा, उस कमेंट का उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। तो ये एंगल है 30 डिग्रीज, ठीक है। अब आपको पता होगा या फिर आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सेमी सर्कुलर पार्ट में अगर मैं सेंटर O है, इसका ये लाइन P है, ये Q है, ये एक सेमी सर्कल है मैंने बनाया है। तो अगर इसके दोनों एंड मतलब P और Q से एक दो लाइन मीट करे सर्कल में, तो वो कितना एंगल सबटेंड करता है, ऑब्वियसली 90 डिग्री। ये आप ये ज्योमेट्री हमेशा याद रखिए, यानी सेमी सर्कल, इफ़ from point P a line is produced and from point Q another line is produced, and if they meet at a point on the semicircle, इस सेमीसर्कल के कर्व में, ये जो कर्व है ये है सेमीसर्कुलर कर्व, इसमें अगर मीट करे तो कितना एंगल सबटेंड करेंगे ये दोनों, 90 डिग्रीज, ठीक है। तो इस वाली इन्फॉर्मेशन से मुझे ये पता चला कि ये जो प्लॉट है सेमीसर्कुलर प्लॉट, इसमें ये वाला एंगल कितना है, ये जो एंगल है एंगल APB तो मुझे क्या पता चला, एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैं फिगर आपके इजीनेस के लिए फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये है मेरा सेमी सर्कुलर प्लॉट, ए है ये पॉइंट B है, ये पॉइंट O है, और इसका रेडियस है 35 मीटर्स, और A से एक लाइन और B से एक लाइन, वो दोनों P में मीट करते हैं, तो ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्रीज, ठीक है। अब मुझे P से O तक एक लाइन खींचना है और मुझे निकालना है ये वाला एंगल थीटा, ये मुझे दिया गया है PAB। आप क्वेश्चन में देखिए एंगल PAB कितना है 30 डिग्री, तो अगर एंगल PAB मेरा 30 डिग्री है तो एंगल PAB ये 30 डिग्री है, एंगल APB 90 डिग्री है। अब देखिए OA
रेडियस है 35 मीटर्स, ओ बी क्या है, रेडियस है 35 मीटर्स, ओ पी क्या है, हाँ रेडियस है। क्यों रेडियस है, क्योंकि रेडियस का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ एनी सर्कल या फिर एनी पार्ट ऑफ सर्कल टू द एंड ऑफ द सर्कल, और मतलब जो एक सेंटर से कोई भी लाइन अगर सर्कल के बाहरी जो लाइन है या फिर सर्कमफरेंस है उसमें अगर टच करे तो वो रेडियस होता है। जैसे कि ओ से लेकर बी तक ये रेडियस है, ओ से लेकर ए तक रेडियस है, ओ से लेकर पी तक, ओ है सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। पी है एक पॉइंट जो सर्कल या फिर सेमी सर्कल के सर्कमफरेंस में आता है। तो पी में एक लाइन जा रहा है ओ से, ओ सेंटर है, पी है ए, ओ सेंटर है, पी है एक पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस। तो ये लाइन क्या हुआ, ये भी रेडियस हुआ। तो ओ पी लाइन मेरा क्या है, ओ पी लाइन क्या है, ये रेडियस लाइन है, RADIUS रेडियस। तो अगर ओ पी मेरा रेडियस लाइन है तो ओ पी का लेंथ कितना होगा 35 मीटर्स, क्योंकि ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, तीनों होंगे 35 मीटर्स। अब देखिए मुझे निकालना है थीटा, ये है मेरा 30 डिग्रीज, और एक ट्राइंगल मिला मुझे, ट्राइंगल PAO, एक ट्राइंगल मिला ट्राइंगल PAO, ये एंगल मुझे नहीं पता, तो मैं ये कैसे निकालूँ, मुझे पता है ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, ठीक है। लेकिन मैं जनरल केस बता देता हूँ, ये अगर थीटा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एंगल, और ये एंगल जेड है, तो तीनों एंगल को सम करके क्या मिलेगा आपको 180 डिग्रीज, ठीक है। तो विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन हमें मिला, और मुझे मिला ट्राइंगल PAB। ट्राइंगल PAB में अगर मैं देखूँ तो एंगल PAB प्लस एंगल ABP, मतलब ये वाला एंगल ABP, एंगल ABP, एंगल कैसे डिसाइड होता है, बीच में देखिए B, तो B का एंगल प्लस एंगल BPA कितना होगा 180 डिग्रीज, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में दिया गया था कि ये जो एंगल है 30 डिग्री, एंगल PAB 30 डिग्री, ठीक है, एंगल ABP मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता, प्लस एंगल BPA एंगल BPA कितना है 90 डिग्री, एंगल BPA 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन तो आपने सॉल्व किया ही होगा, तो मेरा सॉल्व करने के बाद एंगल ABP आता है 60 डिग्री, तो मेरा ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट मुझे निकालना है कि ये एंगल कितना है, इस एंगल से मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे चाहिए ये एंगल, कैसे निकालूं, ठीक है। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, नेक्स्ट पेज में देखिए। तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैं फिर से वो सेमी सर्कुलर प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूँ। AB ये है मेरा O पॉइंट, ये मेरा P पॉइंट है, और A से एक लाइन प्रोड्यूस किया गया था P में, और B से एक लाइन प्रोड्यूस किया गया था AP, एंगल APB है 90 डिग्री, एंगल PAB है 30 डिग्री। तो ये जो लाइन है इसका एंगल, मुझे ये वाला एंगल चाहिए थीटा, लेकिन थीटा निकालने के लिए, क्योंकि ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, तो मुझे ये वाला एंगल निकालना होगा ताकि मुझे थीटा मिल जाए आसानी से। और मैंने निकाला कि ये वाला एंगल 60 डिग्रीज है, ठीक है, और मेरा रेडियस है 35 मीटर्स। तो OA भी रेडियस, OB भी रेडियस, OP भी रेडियस, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूँ कि ये जो एंगल है थीटा वो क्या है, उसका वैल्यू कितना है। तो अब अभी आप देखिए, आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ा है क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल, कोई सा भी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये साइड लेट से A है, ये साइड लेट से A है, ये साइड B है। आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि आप देखिए ये एक बेस है, ये एक पॉइंट है, एक A पॉइंट है, नहीं A इसमें है, तो लेट्स से ये पॉइंट है Z पॉइंट। तो Z पॉइंट एक ही पॉइंट है मेरे पास, Z पॉइंट से B एक पूरा लाइन है, Z पॉइंट से B में दो लाइन मैंने प्रोड्यूस किया, एक का नाम है ZQ, एक का नाम है ZP। तो ZQ और ZP दोनों का लेंथ इक्वल है। अगर एक पॉइंट से एक लाइन में दो लाइन मैं प्रोड्यूस करूं तो, और अगर दोनों लाइन का लेंथ इक्वल हो, तो ये जो ZPQ एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला ZQP एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे, क्योंकि इन दोनों, ये इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये ZP, और इस एंगल का और मैं ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ इसे, और इस ये जो एंगल है इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला ZQ, दोनों इक्वल हैं, तो मेरे एंगल भी इक्वल होंगे। आप कभी ट्राई करके देखना, एक ट्राइंगल बनाना अपने मन से, उसमें अगर आपको सिमुलेशन मिले कहीं भी इंटरनेट पर, तो आप देखना कि एंगल और साइड का रिश्ता कैसा है, रिलेशन कैसा है। तो मैं इस वाले पार्ट में आऊँगा। ये जो OPA है, ये जो OPA है मेरे पास, तो इसे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है।
ओ है ये, ए है ये, पी है ये, और ये जो है कर्व। ठीक है, ठीक है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए थीटा। और ये दोनों पॉइंट को मैंने जैसे कि ये ए पी लाइन है, ये ए पी लाइन है। अब देखिए कैसे मैं ये वाला एंगल निकालूं। मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना, ए पी और पी ओ में के बीच में, ए पी और पी ओ के बीच में, मतलब ये वाला एंगल चाहिए मुझे। ये वाला एंगल मतलब पी ए और ए ओ, पी ए और ए ओ का बीच वाला एंगल मुझे पता है 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा? अब देखिए ये कितना है, रेडियस 35 मीटर, ओ पे क्या है, रेडियस 35 मीटर। अभी दिखाया है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, साइड के ऑपोजिट वाला एंगल। तो इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल 30 है, ये 35 है, ये भी 35 है, तो इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल क्या होगा? ऑब्वियसली 30 डिग्री। ठीक है, तो अभी आप देखिए इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ ए पी, ट्राइंगल ओ ए पी में 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ये सबको पता है। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना होगा? 30 प्लस 30 इज 60, 180 माइनस 60। इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा आप, तो 180 माइनस 60 कितना होता है? 120 डिग्री। ठीक है, तो मुझे थीटा में मिल गया 120 डिग्री। मतलब मुझे एंगल जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड एंगल पी ओ ए, तो एंगल पी ओ ए है, क्योंकि मेरा एंगल पी ओ ए थीटा था, तो एंगल मेरा पी ओ ए है 120 डिग्री। तो मुझे इस आंसर मिल गया और मुझे मार्क्स भी मिल गए। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर पीस ऑफ लैंड। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर टू फेंस द एंटायर पीस ऑफ लैंड। एंटायर पीस ऑफ लैंड मतलब सेमी सर्कुलर प्लॉट, एंटायर पीस ऑफ लैंड ये है ए बी, ये है ओ। ठीक है, तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वो पी वाला पॉइंट ड्रॉ नहीं कर रहा, या फिर 30 डिग्री 60 डिग्री ड्रॉ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पूछा गया कि पूरा लैंड तो यही है, इस वाले लैंड को मुझे फेंस करना है। फेंस मतलब आपको पता है बाउंड्री देना है, बाउंड्री वॉल खड़ा करना है। तो यहाँ पर भी बाउंड्री वॉल खड़ा करूँगा, यहाँ पर भी तो ऐसे बाउंड्री वॉल। तो अब कैसे, मतलब ये कैसे करूँ मैथमेटिकली, तो कैसे होगा उसका जवाब है कि मुझे पहले ये वाला साइड फेंस करना होगा। तो ये कर्व वाला साइड, सर्कल के कर्व वाला साइड कैसे फेंस करूँ? तो उसका उत्तर है कर्व, जो कर्व है, कर्व का जो पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr, 2πr। और 2πr होता है पूरे सर्कल का, लेकिन ये हाफ ऑफ सर्कल है, सेमी सर्कल है। 2πr मतलब पूरा सर्कल, आपने पढ़ा होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2πr, लेकिन ये हाफ ऑफ सर्कल है। तो 2πr हाफ है, डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2। तो मुझे इस कर्व का मिला सिर्फ, और ये जो लाइन है ए बी लाइन, इसका तो नहीं मिला, इसे तो फेंस नहीं किया। कोई भी चोर आ जा सकता है। ये कितना बड़ा पार्ट है, 70 मीटर्स, तो मुझे ये भी फेंस करना होगा, ए से बी तक फेंस करना होगा, प्लस फेंस करना होगा ए से बी तक। कितना लेंथ है? तो ए बी मेरा कितना है, ए ओ मेरा कितना है 35 मीटर। तो ए बी, अगर ए ओ मेरा रेडियस है और ए बी मेरा डायमीटर है, तो डायमीटर कितना होगा 70 मीटर। तो मेरा 2 इंटू 3.14 पाई है, इंटू आर रेडियस है 35, डिवाइड बाई 2, प्लस ए बी मेरा कितना है 70। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ जाके, तो मेरा आता है, ये आएगा 110 प्लस 70 इक्वल टू 180 मीटर। तो मेरा टोटल फेंसिंग कितना करना होगा? 180 मीटर्स फेंसिंग करना होगा मुझे। तो ठीक है, अगर 180 मीटर फेंसिंग करना पड़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है मुझसे, थर्ड पॉइंट, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन विच द सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्री आर प्लांटेड। मैंगो ट्री आपने कहाँ प्लांट किया था? मैंगो मैंने इस छोटे वाले पार्ट, ये जो छोटा है फर्स्ट वन वाला पार्ट, उसमें मैंने मैंगो प्लांट किया था। तो मुझे अब चाहिए क्या? इसका एरिया, ये जो एरिया है ये वाला एरिया, तो निकालूँ कैसे? पूरा सेमी सर्कल का एरिया माइनस ये सब एरिया कर दो, तो इसका एरिया निकल जाएगा, मेरे पास आ जाएगा मेरे पास। तो इसे करने के लिए आप देखिए क्या करना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जो थर्ड पार्ट, जो मेरा थर्ड पार्ट है, तो मेरा थर्ड पार्ट ये है कि मैं फिर से आपके कन्वीनियंस के लिए वो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये है मेरा सेमी सर्कुलर प्लॉट, ये मेरा पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये मेरा ओ पॉइंट, ये है पी पॉइंट, एनी पॉइंट जो ए और बी का मीटिंग पॉइंट है, ऐसा था ना। ये एंगल हमने निकाला 120 डिग्रीज़, ये एंगल दिया गया था 30 डिग्रीज़, ये एंगल मैंने निकाला 60 डिग्रीज़, और मैंने थ्योरम से प्रूफ किया कि ये एंगल है 90 डिग्रीज़। तो मैंने यहाँ पर, यह है प्लॉट वन, मतलब प्लॉट वन नहीं, ये पार्ट वन है, ये है पार्ट टू, ये है पार्ट थ्री। तो मुझे चाहिए पार्ट वन का ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट, इसका एरिया चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड ऑन विच मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड। तो ठीक है, मुझे इसका एरिया चाहिए, लेकिन अगर इसका एरिया चाहिए होगा कैसे निकालूं? तो एक काम कर सकता हूं मैं कि
मेरा ये है 35 मीटर्स रेडियस। ओपी क्या है? रेडियस है। ओपी भी है 35 मीटर्स। ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालो पहले, फिर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट एक क्वाड्रेंट देख रहे हो ए, इसका नाम ही AEPOA, AEPOA, ये वाला पार्ट एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ AEPOA माइनस ये जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल POB कर दूँ तो मेरा इस वाला एरिया, ये वाला एरिया निकल जाएगा। लेकिन इतना सब करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो बात है कि अगर मैं P इसका नाम G दे दूँ, ये और ये सिमिलर होगा कि अगर मैं ये वाला कर्व जो आप देख पा रहे हैं OPGBO एरिया ऑफ कर्व OPGBO इसका एरिया माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPB कर दो तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। आसान है, आप ये करके देखिए और मैं ये कर रहा हूँ, दोनों का आंसर अगर मैच हो जाए तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये है मेरा डायग्राम, तो इसे करूँ कैसे? तो डायग्राम आपको देखना होगा, नहीं तो आप नहीं समझेंगे। तो डायग्राम मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है A, ये है B, ये पॉइंट है मेरा O सेंटर, ये है P, ये एक लाइन जो P, हाँ ठीक है, ये है, ये 90 है, ये 30 है, ये 120 डिग्रीज है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब मैंने जैसा प्लान किया था कि मैं पहले निकालूंगा एरिया ऑफ द पार्ट OPGBO, फिर उससे माइनस करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OPB, तो मुझे पार्ट 1 का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे पार्ट 1 का एरिया चाहिए तो मुझे चाहिए होगा एरिया ऑफ OPGBO। इसका एरिया मैं कैसे निकालूँ? OPGBO ये वाला एंगल कितना है? 120 डिग्री से, ये एक स्ट्रेट लाइन है, 120 डिग्री इतना है, और ये एक लाइन जो कट कर रहा है, तो ये लाइन ये कितना होगा? ये एक लाइन है, एक पॉइंट है, ये लाइन इसे कट कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है AB जिसका एक पार्ट है 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ईजी है, 120 प्लस लेट्स से ये x है, x इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्रीज। तो x मेरा कितना है? 60 डिग्री। तो ये x कितना है? 60 डिग्री। तो ये भी 60, ये भी 60, ये कितना है? तो मैं ट्राइंगल POB में देखता हूँ, ये ट्राइंगल POB ऐसा है POB जिसमें ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये कितना? ये y, लेट्स से ये y है। तो मैं जानता हूँ एक ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी है कि 60 एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरा y कितना आएगा? 60 डिग्री। आप इक्वेशन सॉल्व करके देखिए, y आएगा 60 डिग्री। तो मेरा ये एंगल है 60 डिग्री। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, आप लोगों ने क्या है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये 35 मीटर्स है, ये भी 35 मीटर्स है। ठीक है, ये कितना होगा बताइए? पॉज करिए और बताइए ये कितना होगा, क्योंकि और हिंट है कि ये 60 डिग्री है। तो ये एंगल, ये साइड कितना होगा? PB साइड कितना होगा? तो अगर आपने आंसर दिया कि ये 35 मीटर्स है तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि यार क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल POB इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि उसके सारे साइड जो है वो इक्वल हो चुके हैं। नहीं, साइड नहीं, क्योंकि उसके सारे एंगल्स बिटवीन द साइड्स आर इक्वल। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे साइड इक्वल होते हैं। तो मुझे अब इसका एरिया चाहिए होगा, इस ट्राइंगल का एरिया। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है? 35 स्क्वायर। ठीक है, तो √3 मतलब 1.732/4 इंटू 35 स्क्वायर। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो इसका एरिया करीब करीब आता है 530.42 मीटर स्क्वायर। मैंने इस ट्राइंगल का एरिया पहले निकाल दिया। तो मुझे चाहिए क्या अब? ये जो बड़ा पार्ट है, ये वाले पार्ट का एरिया। तो ये जो पार्ट है, देखिए अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये जो पार्ट है OPB, इसका ये वाला एंगल है 60 डिग्री। तो इसका एरिया कितना होगा? आपने निकाला है, आपको पता है कि सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, फिर क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का भी कितना होता है, लेकिन 60 डिग्री का एरिया कितना होगा? कैसे निकालोगे आप? तो इसका जवाब है कि आपने कभी सोचा है क्या कि सेमी सर्कल का एरिया πr²/2 ही क्यों होता है, या फिर क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया πr²/4 ही क्यों होता है? क्यों πr²/5 नहीं होता है? क्यों πr²/6 नहीं होता? क्यों ऐसा नहीं सोचा है? ऐसा सोचा है तो अच्छी बात है, आपको इसका भी एरिया पता होगा। लेकिन अगर नहीं सोचा है तो आप देखिए कैसे होता है। ये जो एक क्वाड्रेंट है उसका एरिया πr 90 डिग्री, क्वाड्रेंट मतलब इसका एंगल, ये बीच वाला एंगल 90 डिग्री, सेमी सर्कल मतलब इसका बीच वाला एंगल 180 डिग्री। सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²/2, क्यों πr²/3 नहीं होता? तो आप इसका आंसर आपको अभी मिलेगा। तो क्यों नहीं होता, देखिए ये जो एंगल है
एक सर्कल है, सर्कल का एंगल, बीच वाला एंगल कितना होता है 360 डिग्रीज, ठीक है। अब मैं इस सर्कल से एक पार्ट काट के यहाँ पर लाया, तो इसमें इसका बीच वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, इसका बीच वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इसका एरिया कितना होगा, तो मैं रिलेशन से निकाल सकता हूँ, रिलेशन से निकाल सकता हूँ। अगर ये जो बड़ा वाला सर्कल है, पूरा सर्कल, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना होगा, ये सब फ्रैक्शंस में बढ़ते हैं, किस कौन से फ्रैक्शन में, एंगल के फ्रैक्शन। अगर टोटल मेरा सर्कल 360 का है और मेरा ये छोटा वाला सर्कल 60 डिग्री का है, तो कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 के मल्टीपल में इसका एरिया आएगा, मतलब ये अगर मैं 6 एक साथ लगा दूँ तो एक सर्कल बनाएगा। तो इसका एरिया कितना होगा, एक सर्कल का एरिया डिवाइड बाय 6। अगर ये इस एरिया वाले 6 में एक साथ लगा दूँ, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब इसका मतलब ये है, एक अगर एंगल है 60 डिग्री तो मुझे क्या करना है, पाई आर स्क्वायर बाय कुछ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 90 जो है पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है। क्यों होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4 क्यों होता है 90, ये जो 90 है मेरा पाई आर स्क्वायर बाय 4 क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी जो समझाया उसी वजह से। मैं अगर 4 ये वाले 90 वाले एक साथ लगा दूँ तो एक सर्कल बनाएगा। तो 4 कैसे निकाला, 4 है टोटल एक सर्कल का फुल एंगल कितना हो 360, ये जो मैंने काट के लाया उसका एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना आता है 4 मतलब अगर 4 में ये छोटे वाले क्वाड्रेंट एक साथ लगा दूँ 1 2 3 4 करके, तो एक सर्कल बना देगा। तो ये जो है मेरा क्वाड्रेंट, उसका एरिया सर्कल का एरिया तो होगा ही, मतलब सर्कल का एरिया से कम होगा, लेकिन सर्कल के एरिया के फ्रैक्शन में होगा। कितने फ्रैक्शन में, बाई 4। अगर 4 एक साथ लगा दूँ इंटू 4 करके देखिए इक्वल पाई आर स्क्वायर आ जाता है। मतलब अगर 4 एक साथ लगा दूँ तो मेरा ये इसका फुल सर्कल का एरिया आ जाएगा और इसका एरिया होगा पाई स्क्वायर बाय 4 ऑब्वियसली। तो आपने समझ लिया होगा कि कैसे आता है ये। तो मुझे अभी इसमें चाहिए, तो इसका एरिया कितना होगा, आप पहले देखिए टोटल एंगल 360 डिग्री है, इसका एंगल 60 डिग्री है, तो ये 6 के मल्टीपल, मतलब अगर 6 ये वाले 6 एक साथ लगा दूँ तो एक सर्कल बनाएगा। तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय कितना होगा, ये 6 नीचे जाएगा 6। तो मेरा जो पार्ट है ओ पी जी बी ओ, ये जो पार्ट है, ये जो कर्व है, उसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6। जी हाँ, तो मेरा इसका कैलकुलेशन करके मेरा आता है, तो मेरा कैलकुलेशन करके इसका आता है 641.08 मीटर स्क्वायर। अब मैंने जैसे प्लान किया था कि ये फुल एरिया निकालूंगा, ये क्वाड्रेंट नहीं हेक्साडेंट बोल सकता है, क्योंकि डिवाइड बाय 6 होता है। ये भी नाम भी ऐसे ही आता है क्योंकि ये डिवाइड बाय 4 होता है, क्योंकि तभी ये क्वाड्रेंट बनता है जब ये डिवाइड बाय 6 होगा, क्योंकि 60 डिग्री, अगर 6 60 डिग्री लगा दूँ मैं एक साथ तो ये सर्कल बनाएगा 360 बनाएगा। तो इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6, क्यों 360 बाई 60 इक्वल टू 6। मैंने अब तक आपको यही समझाया था। तो मैं फुल एरिया निकालूंगा माइनस इस ट्राइंगल का एरिया करूंगा, तो मुझे 1 पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं एज हमने प्लान किया था। तो एरिया ऑफ फर्स्ट मतलब 1 वाला पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ ओ पी जी बी ओ माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज़ ओ पी बी। देखिए ओ पी बी ट्राइंगल जो इक्विलेटरल था, तो मेरा ये वाला एरिया कितना है 641.08 माइनस मेरा ट्राइंगल का एरिया कितना था 530.42। ठीक है, मेरा एरिया था 530.42 इक्वल टू कितना आता है 110.66 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा सेकंड आंसर है। तो इसका भी मार्क्स मुझे, थर्ड आंसर है, इसका भी मार्क्स मुझे मिल गया। और आप अभी देखिए कि उस वाले क्वेश्चन में था एक और वाला पार्ट कि आप ये थर्ड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था। लेकिन आप देखिए और वाला पार्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द रीजन 3। तो रीजन 3 मेरा कौन सा है, इस वाले पार्ट में देखिए, इस वाले फिगर में देखिए रीजन 3 ये है PEAP, ये जो रीजन है PEAP, इसमें अगर मुझे फेंस करना हो तो कितना मीटर तार लगेगा, मतलब इसका पेरीमीटर चाहिए, पूछ रहे हैं वो लोग। तो मैं आपके कन्वीनियंस के लिए फिर से वो ड्रॉ कर देता हूँ। 3B जो पार्ट है वो ऐसा है, जो फुल डायग्राम है वो ये है, ये O है, ये A है, ये B है, और ये दोनों एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम P है, जो मैंने आपको थ्योरम से बता दिया। ये 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, और OP मेरा A लाइन है, ये भी रेडियस है, और ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है।
तो ये भी 60 डिग्री है और ये मेरा 30 डिग्री है। देखिए दोनों मिलकर 90 बना रहा है क्या, 60 + 30 = 90, तो ये 90 है। तो ये 3/3 वाला पार्ट है, तो इसका एरिया चाहिए, एरिया नहीं, इसको फेंस करना है मुझे, ऐसे 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 करके फेंस करना है, नीचे भी फेंस करना है। ये जो लाइन है, मतलब ये जो पार्ट है मैं नीचे बनाता हूँ, ये ऐसा है और ये ऐसा है, PAE, ठीक है, इसका नाम ई देता हूँ। तो मुझे ऐसे ऐसे फेंस करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, ऐसे 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 करके फेंस करेंगे। फिर इसको भी फेंस करना होगा, क्योंकि जो बात है, इसको अगर नहीं फेंस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से चोर आ जा सकते हैं। और तो इसको कैसे निकाले कि इसका फेंस करूँ, पेरीमीटर कैसे निकालूँ, तो मुझे चाहिए होगा ये पूरा पार्ट। देखिए ये जो पूरा पार्ट है ये चाहिए होगा मुझे। तो अगर मैं ये पूरा पार्ट ले लूँ और इसका, ये देखिए ये ऐसा है ना, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये 120 डिग्रीज़ है, ये O है। तो मैं ये पूरा पार्ट ले लूँ तो पूरा का अगर मैं इसका इस पूरे का पेरीमीटर निकालूँ तो मुझे ये वाले पेरीमीटर मिल जाएंगे, लेकिन इस पूरे वाले पेरीमीटर से माइनस कर दूंगा PO और AO। माइनस करने के बाद मैं PA ऐड कर दूंगा। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन है कि PA कितना होगा। मेरे पास OA है 35 मीटर, OB भी है जो कि रेडियस ही है 35 मीटर, BP भी है 35 मीटर क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, PO भी है 35 मीटर, लेकिन मेरे पास PA नहीं है। तो मैं निकालूंगा कैसे कि PA का लेंथ कितना है। तो अब देखिए PA जो है, मैं अगर एक सर्कल बनाऊं, ये मेरे सर्कल का सेंटर है, ये मैंने 120 डिग्रीज बनाया और ये है मेरा PA, ये कॉर्ड है और मैं ये पूरा पार्ट काट के ले आया इधर। तो मुझे अगर PA चाहिए, अब अभी आप सोच रहे होंगे कि PA क्यों चाहिए, देखते हैं PA क्यों चाहिए। तो अगर आप पूछ रहे हैं PA क्यों चाहिए, मैंने क्या प्लान बनाया कि ये जो पार्ट है OPEAO, ये जो पार्ट है इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो पेरीमीटर ऑफ OPEAO, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मतलब फेंस क्या हुआ मिलेगा, ये पूरा पार्ट नहीं चाहिए मुझे, ये पार्ट माइनस करूँगा PO, माइनस करूँगा AO, ये पार्ट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, माइनस कर दिया मैंने, हटा दिया। लेकिन मुझे ये वाला लाइन चाहिए PA, प्लस करूँगा PA, मेरे पास ये आ जाएगा। आपको मैं समझा दूंगा कैसे आता है। PO मेरे पास है, रेडियस है, AO मेरे पास है, रेडियस है, लेकिन मेरे पास ये नहीं है, ये निकालना है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि PA कैसे निकालते हैं। देखिए ये वाला पार्ट है, ये सर्कल में से ऐसे निकाला, लेकिन PA जो है आप देख पा रहे हो, PA एक कॉर्ड है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आप एक सर्कल में इसके सेंटर से उसके कॉर्ड तक एक 90 परपेंडिकुलर प्रोड्यूस करते हैं तो PA जो है वो दो पार्ट में टूटता है। लेट्स से PA जो ये पॉइंट है, ये D है, तो अगर ये D है, तो अगर ये D पॉइंट है, तो देखिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो ये 120 टोटल है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। मेरे पास OA है क्या, नहीं, ये है, बिल्कुल है। जो OA कितना है 35 मीटर्स। DA लेट्स से ये x है, तो PDB x होगा। अब देखिए आपने ट्रिगोनोमेट्री तो ज़रूर पढ़ा होगा, तो ट्रिगोनोमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि एक ट्राइंगल है, मैं इस ट्राइंगल को रेप्लिका करता हूँ ODA, ट्राइंगल ODA का रेप्लिका यहाँ बनाता हूँ थोड़ा मैक्सिमाइज़ करके। ऐसा है D, ये है O और ये ऐसा मेरा है A, ये है 90 डिग्री, ये मेरा है x लेंथ का, ये मेरा है 35 मीटर्स लेंथ का, और ये मेरा है 60 डिग्री। तो मुझे चाहिए होगा कि x कितना है। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा, देखिए ये मेरा हाइट या फिर परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, मेरे पास हाइट या फिर परपेंडिकुलर है और बेस है, तो मैं कौन से वाले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा, यस tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू हाइट बाई बेस, थीटा कितना है इधर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू x बाई 35। ठीक है, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू कितना आता है, tan 60 का वैल्यू है √3 इक्वल टू x बाई 35। तो x मेरा कितना आएगा, आप अगर सॉल्व करें तो x है 35 √3। आपको इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही होगा। अब देखिए मेरा x है, ये छोटा वाला पार्ट, इतना हाफ पार्ट है x, तो फुल पार्ट कितना होगा, फुल पार्ट मेरा है 2x, ट्वाइस ऑफ x, 2 × x, तो मेरा x है 35 √3, 2 × 35 √3 इक्वल टू कितना था 70 √3। तो मेरा x आता है, या फिर टोटल PA का लेंथ आता है 70 √3। तो मुझे अभी PA भी मिल गया, AO भी है, PO भी है। अभी मुझे चाहिए पेरीमीटर ऑफ OPEAO। तो OPEAO का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, आपको जैसे मैंने एरिया दिखाया वैसे ही पेरीमीटर निकलता है। तो पेरीमीटर के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला कर्व, मतलब अगर पहले फुल सर्कल का पेरीमीटर कितना है 2 पाई r,
फुल सर्कल का पेरीमीटर है, डिवाइड बाय कुछ होगा, ठीक है, प्लस ये प्लस पी ओ प्लस ए ओ। हाँ, आप सोच सकते हैं कि मैं पी ओ और ए ओ ऐड ही क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो बाद में निकालना है, माइनस ही करना है, लेकिन ठीक है, आपको अगर समझ ना आई या फिर आपको आपके कन्वीनियंस को मद्देनज़र रख के मैं ये कर रहा हूँ। डिवाइड बाय क्या होगा, अब देखिए, अगर आपने देखा होगा कि क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, उसका पेरीमीटर कितना आता है, इसका पेरीमीटर आता है 2πr/4 + r, अगर ये r है तो r+r, ये r+r, 2π मतलब पूरे सर्कल का, बाई 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि 90 है। 360/90 मैंने एरिया के समय भी आपको दिखाया था 4 आता है, तो ये 4 नीचे जाता है, तो ये 360 है मेरा, इसका बीच वाला एंगल 90 है, तो ये नीचे 90 आ रहा था, तो 360 डिवाइड पर कितना होगा, 120 है इसका बीच वाला एंगल, तो ये 120 होगा, इक्वल टू कितना है 3, तो इसके नीचे आएगा 3, ठीक है, तो 3, तो मेरा पैरामीटर भी आ गया इक्वल टू 2πr/3 प्लस पी ओ प्लस ए ओ माइनस पी ओ माइनस ए ओ प्लस पी ए। 2πr/3 अगर मैं करूँ तो उसका कितना आएगा, लेकिन पहले देखिए पी ओ से कट जाता है, ए ओ से कट जाता है, और मेरा 2πr/3 चाहिए मुझे, तो r है मेरा 35, तो r अगर मेरा 35 है और पाई है मेरा 3.14, तो 2πr आता है 219.8 डिवाइड बाई 3 होगा, तो करीब 73.2 आएगा, प्लस पी ए 73.2 प्लस पी ए है मेरा 35 नहीं, देखिए ये गलती है, पी ए इक्वल टू 2x कितना है 70√3 प्लस 70√3, तो ये है मेरा फेंसिंग मीटर्स, मतलब थर्ड जो पार्ट है इसको फेंस करना है ऐसे, और ये वाला भी, तो ये पार्ट है 73.2 प्लस ये जो पार्ट, तो ये पार्ट कितना है 70√3, तो मेरा इसका भी पॉइंट मिल गया या फिर मार्क्स मिल गए मुझे। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो प्रॉब्लम है CBSE क्लास 10 लेवल या फिर क्लास 10 बोर्ड्स में जो ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, आप ये खुद से कर पाएंगे। अभी आपने ये पूरा वीडियो देखा है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद अब दूसरे किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन मत कीजिए, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ही फिर से लिख के खुद से सॉल्व करिए, और अगर हो जाए बहुत बढ़िया, आपने ये वाले क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया है, यू डिज़र्व अ ट्रीट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।